सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। 11 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है मॉडल्स। तो मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे आज। टुडे लेट अस लर्न अबाउट मॉडल्स। आइए आज मॉडल्स के बारे में सीखते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं बच्चों? मॉडल्स और मॉडल वर्ब्स आर वर्ब्स दैट गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। मॉडल जो होती हैं क्रियाएं, वो हमें वाक्य में मुख्य क्रिया के बारे में अधिक सूचना देती हैं। These are used with main verb to express ability, permission, advice, possibility, etc. ये मुख्य वर्ब को व्यक्त करने के लिए क्या उनकी योग्यता, उनकी किसी व्यक्ति की योग्यता के बारे में, या परमिशन आज्ञा के, सलाह या संभावना आदि के बारे में, आदि को व्यक्त करने के लिए मुख्य वर्ब के साथ यूज़ की जाती हैं। मतलब जैसा हमें किसी से एडवाइस चाहिए, या फिर हम एडवाइस दे रहे हैं, या किसी चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, या परमिशन ले रहे हैं हम कि हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते, या हम अपनी एबिलिटी शो करना चाह रहे हैं, तो उन सब में मॉडल्स का यूज़ किया जाता है बच्चों। मेन वर्ब के साथ इनका यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर आगे हम सेंटेंसेस देखेंगे। देयर आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब। ये हमेशा मुख्य वर्ब के साथ, मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग की जाती हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, नंबर एंड जेंडर डोंट अफेक्ट द मॉडल वर्ब्स। सब्जेक्ट हो गया विषय, क्रिया हो गई, संख्या हो गई और लिंग हो गए, ये सब मॉडल वर्ब को अफेक्ट नहीं करते, मतलब प्रभावित नहीं करते। आगे देखते हैं। लेट अस लर्न अबाउट मॉडल्स फ्रॉम द चार्ट गिवन बेलो। नीचे आपको एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें से मॉडल्स के बारे में सीखते हैं। देखिए हमें बताया हुआ है कि कौन कौन से मॉडल्स हैं, किस लिए उनका यूज़ होता है, उनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले टाइप से देखते हैं एबिलिटी के लिए। एबिलिटी, अगर योग्यता की बात हो रही है तो हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट का एक सेंटेंस लेंगे तो कैन का यूज़ होगा, पास्ट का अगर सेंटेंस होगा तो कुड का यूज़ होगा एबिलिटी के लिए। आई कैन क्लाइंब ए ट्री। मैं एक पेड़ पर चढ़ सकती हूँ, ये मेरी योग्यता है, तो वहाँ पर चढ़ सकती हूँ, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो कैन आ जाएगा। आई कुड क्लाइंब ए ट्री व्हेन आई वॉज यंगर। मैं एक पेड़ पर चढ़ सकती थी जब मैं यंग थी, ठीक है, जब मैं युवा थी। तो ये पास्ट का बीता हुआ समय का सेंटेंस है, तो योग्यता के लिए कुड आ जाएगा। आगे देखते हैं परमिशन। आज्ञा के लिए कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, ठीक है। कहाँ कहाँ आएगा देखिए। आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे बहुत ठंड लग रही है। कैन आई शट द विंडो। क्या मैं खिड़की बंद कर सकती हूँ? इनफॉर्मल, ठीक है, मतलब हम घर में किसी से भी बात करते में इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। परमिशन के लिए अगर आज्ञा लेनी है हमें, या फिर हम किसी दोस्त के घर में बैठे हुए हैं, हम उससे ही बात कर रहे हैं, किसी रिलेटिव्स के यहाँ हैं, तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर्मली, अगर हम स्कूल में हैं, ऑफिस में हैं, कहीं फॉर्मल हमें टीचर से, किसी से ही बात पूछनी हो, मैं आई आस्क ए क्वेश्चन प्लीज़, तो वहाँ पर फॉर्मल, औपचारिक रूप से हम किसका यूज़ करेंगे किसी बात की परमिशन के लिए? मे का। मैं आई आस्क ए क्वेश्चन प्लीज़, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? तो देखिए फॉर्मली, जैसा आपने सुना भी होगा, मैं आई गो टू वॉशरूम मैम प्लीज़, तो हम वहाँ पर भी मे का यूज़ करते हैं परमिशन के लिए, सेम ऐसे ही। अब नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जब हम बहुत नर्म किसी से प्रार्थना करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कुड यू वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, क्या आप कुछ मिनट के लिए इंतज़ार कर सकती हैं, ठीक है। आपके यहाँ कोई आया है, आप उसे बिठाइए, आप अपनी मम्मी को बुला कर लाएंगी या किसी को घर से, तो आप ये बोल सकती हैं, ठीक है। ये स्कूल में कोई मिलने आया, तो आपको अगर उन्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है, तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ताकि उन्हें बुरा न लगे, कुछ आप कुड का यूज़ कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं। आगे देखिए एडवाइस। सलाह के लिए किसका यूज़ होता है? शुड का। जैसा आपको किसी को सलाह देनी है, यू शुड डू योर वर्क नीटली। आपको अपना काम सफाई से करना चाहिए। या आप कहते हैं यू शुड ईट हेल्दी फूड, आपको स्वस्थ भोजन खाना चाहिए, तो आप एडवाइस के लिए शुड का यूज़ कर सकते हैं।
ऑब्लाइजेशन के लिए मस्ट का, जहाँ नेसेसिटी की बात आ जाती है बच्चों कि ये काम आपको करना ही चाहिए, मतलब अवश्य करना चाहिए, वहाँ पर मस्ट का यूज़ होता है। जैसे शी मस्ट हरी अप और शी विल मिस द बस, उसे जल्दी करनी चाहिए वरना उसकी बस छूट जाएगी। ठीक है, उसे अवश्य जल्दी करनी चाहिए, मतलब जहाँ अवश्य की बात आ जाए कि ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, आपको अपना कार्य समय पर अवश्य करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना की बात आ गई। जैसे कुछ चीज़ों की संभावना होती है तो वहाँ पर हम मे, माइट, कैन, कुड का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, शी मे विजिट अस टुमारो, तो जहाँ पर मोर लाइकली टू हैपन, किसी काम के होने की बहुत अधिक संभावना होती है। ठीक है, तो वहाँ पर मे का यूज़ होता है। जैसे शी मे विजिट अस टुमारो, वह हमारे घर कल आ सकती है, तो हम मे का यूज़ करेंगे। वी माइट गो ऑन ए वेकेशन इन दिसंबर, हमें दिसंबर में छुट्टियों पर जाना चाहिए, तो यहाँ पर हम माइट का यूज़ करेंगे जहाँ पर कहीं जाने की संभावना कम होती है। ठीक है, कोई काम होने की संभावना कम होती है। नेक्स्ट देखिए, टीना माइट बी बिजी, जहाँ हम अनुमान लगाते हैं किसी के बारे में वहाँ पर माइट का यूज़ करते हैं कि शायद टीना व्यस्त होगी। या यू कैन कैच ए कोल्ड इफ़ यू गो आउट इन द रेन, जनरल सामान्यतः जब किसी बात के कार्य की संभावना होती है तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुम्हें ठंड लग सकती है अगर तुम बारिश में बाहर जाओगी तो। अच्छा, अब पॉसिबिलिटी के लिए कुड का यूज़ किया गया यहाँ पर, द ट्रेन कुड बी लेट, ट्रेन लेट हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी के लिए इन चारों का यूज़ हो सकता है। कहाँ कहाँ होगा बस इतना ध्यान रखना, ज़्यादा अधिक संभावना है तो मे का यूज़ कर लेना, थोड़ी कम संभावना है तो माइट का यूज़ कर लेना। ठीक है, जहाँ पर अनुमान की बात हो वहाँ पर भी माइट का यूज़ करेंगे। जहाँ सामान्यता जनरल सी बात हो, कोई कॉमन सी, जो घरों में हम लोग बात करते हैं कि अगर ऐसा करोगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगी तो ऐसा हो जाएगा, वहाँ पर कैन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कुड का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, जहाँ संभावना होती है उसमें आप कुड का यूज़ भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स, हमें क्या फिल करने, वी मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड। अब इसमें देखो कौन सा काम, इसमें मे का तो होता है हम कर सकते हैं संभावना, और मस्ट का करना चाहिए, तो यहाँ आएगा मस्ट, क्योंकि जब रेड लाइट हो तो हमें अवश्य रुक जाना चाहिए, ये रूल्स है ट्रैफिक का। ठीक है, सेकेंड है आई कुड रन फास्टर व्हेन आई वाज यंगर, यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है तो पास्ट की बात है कि जब मैं युवा थी तब मैं तेज़ दौड़ सकती थी, तो कैन नहीं आएगा, कुड आएगा। थर्ड देखेंगे, टेक एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला लो, इट माइट रेन लेटर, बाद में वर्षा हो सकती है। ठीक है, संभावना है तो कैन का यूज़ कर दिया, माइट का यूज़ कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग थी, आई कुड ओनली स्पीक हिंदी, तो यहाँ पर देखो पास्ट की बात हो रही है, एबिलिटी के लिए तो कुड का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट की बात होगी यहाँ पर तो कैन का यूज़ करेंगे। जब मैं युवा थी तो मैं केवल हिंदी बोल सकती थी, बट लेकिन नाउ अब मैं 3 लैंग्वेज बोल सकती हूँ, तो यहाँ कैन आ जाएगा प्रेजेंट में एबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है बच्चों, यू शुड नॉट बी लेट फॉर योर क्लास, अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो यहाँ पर शुड का यूज़ आ जाएगा, सलाह के लिए तुम्हें अपनी क्लास के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है द न्यूज़ में बी ट्रू, अब यहाँ संभावना है कि समाचार सच्चा हो सकता है, सच्चा होना चाहिए ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, समाचार सच्चा हो सकता है, इसलिए मे का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एनीवन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ पर बात आती है एबिलिटी की कि कोई भी इस समस्या को हल कर सकता है। नेक्स्ट है कुड यू लैंड मी दिस बुक, क्या तुम मुझे ये किताब उधार दे सकते हो। अब बात आ गई यहाँ पर पोलाइटली रिक्वेस्ट की, ठीक है, तो वहाँ पर कुड का यूज़ होगा। अब नेक्स्ट है यू मस्ट वियर मास्क व्हेन यू गो आउट, जब आप किसी को कहते हैं आपको ये काम अवश्य करना चाहिए तो वहाँ पर यूज़ होगा मस्ट का, तो आप लिखेंगे यू मस्ट वियर ए मास्क, तुम्हें मास्क पहनना चाहिए जब तुम घर के बाहर जाते हो। नेक्स्ट है 10वां, कैन यू ओपन दिस विंडो, ठीक है, आई थिंक इट इज़ स्ट्रक, तो मतलब जब आप
किसी से कहते हैं क्या तुम ये विंडो खोल सकती हो, परमिशन के लिए विंडो खोलने की बात हो रही है। जनरली जब हम किसी चीज़ के लिए कहते हैं तो हम कैन का यूज़ कर लेते हैं। अब आगे देखिए, यू शुड एक्सरसाइज मोर ऑफन, एडवाइस की बात है, तुम्हें हमेशा की तरह मोर ऑफन, प्राय अधिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। एडवाइस दे रहे हैं तो शुड का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, देयर माइट बी ए डॉग इन दैट हाउस, उस घर में एक कुत्ता हो सकता है, संभावना है तो माइट का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, स्वाति में बी एट होम, यहाँ भी संभावना है कि स्वाति घर पर हो सकती है तो मे का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है, वी मस्ट लॉक ऑल डोर्स बिफोर वी लीव, हमें घर से निकलने से पहले अपने सारे दरवाज़ों को ताला लगा देना चाहिए। यहाँ पर ये काम हमें अवश्य करना चाहिए तो मस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, मे आई यूज़ योर बाइसिकल, क्या मैं तुम्हारी साइकिल यूज़ कर सकती हूँ, परमिशन की बात है, प्रेजेंट में परमिशन ली जा रही है तो मे आ जाएगा। ठीक है, तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।